भदौरिया साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। सुधेन जी, आपसे यहां पर यह जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रोज धन्यवाद जी बीएसपी सुप्रीमो जिस तरह से रोज ट्वीट कर रही हैं और बिल्कुल उनकी बातें भी सामने आ रही हैं, तो क्या ये आज भी ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी की लाचारी के बारे में? इस पर सपा भी तल्ख टिप्पणी कर रही है। सपा का कहना है कि हम लाचार नहीं हैं, हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, हम अन्य दलों के बारे में नहीं कहेंगे। एक बार के मुख्यमंत्री जरूर हैं अखिलेश जी। सुश्री बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और इतने बार 4 बार अगर मुलायम सिंह जी को भी जोड़ दिया जाए तो वो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री 4 बार नहीं रहे। 2 बार समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह जी रहे, 1 बार अखिलेश जी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम किसी से तुलना नहीं करते हैं, पर हम इतना जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी एक जात से कोई ना जीतता है ना हारता है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर सर्व समाज की पार्टी हैं। और आपका मैं बीच में एक कमेंट्री सुन रहा था कि बड़ा भारी एक जातिगत समूह का एकजुट करके वो बेतरनी पार करना चाहते हैं चुनाव की। तो ये पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, मुख्यमंत्री थे, उसके पहले भी कई बार मुलायम सिंह जी भी हारे। बहन मायावती जी तो अकेले 4 बार रही हैं मुख्यमंत्री। और जहां तक उत्तर प्रदेश की जनता का सवाल है, हम धर्म को ये मानते हैं कि ये एक निजी आस्था का प्रश्न है। निजी आस्था के प्रश्न को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। राजनीति से जोड़े थे मोदी जी। अब बाकी अन्य पार्टियां भी उनके पीछे उसी तरह से चलना चाहती तो वो चल सकती हैं, पर बहुजन समाज पार्टी भारत के संविधान को मानती है। ठीक है भदौरिया साहब, भारत के संविधान के साथ साथ परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को मानती है। और हम लोग समता मूलक समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और जिसमें सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी लैंगिक समूहों का उतना ही सम्मान होगा। ठीक है भदौरिया साहब, बिल्कुल ठीक है, आपने बात कही, समता मूलक समाज की बात कही। और देखिए, आप जैसे लोग इस पूरे मूवमेंट में, मैं कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कि आप जैसे लोग हैं जो इस पूरे मूवमेंट को अभी भी पूरी शिद्दत के साथ आप इससे जुड़े हैं, इसके साथ खड़े हैं। लेकिन भदौरिया साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपका जो पूरा मूवमेंट है, जो विचारधारा, आइडियोलॉजी, आपके विधायक वो छटक कर जो बागी हुए वो सपा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन बसपा का कहना है कि अकेले चुनाव लड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में चुनौती बड़ी नहीं है भदौरिया साहब? देखिए, अगर आप देखेंगे इतिहास में, मुलायम सिंह जी को जब पहली बार हम लोगों ने उनके साथ पैक्ट करके चुनाव लड़ा था, उनको मुख्यमंत्री बनाया था, तब भी उन्होंने बहुत सारे विधायक तोड़े। उसके बावजूद भी बहन मायावती जी 94-95 में चीफ मिनिस्टर बनी। इसी प्रकार 2004 में समाजवादी पार्टी ने केसरीनाथ त्रिपाठी, उस समय स्पीकर थे बीजेपी के, उनके साथ मिलकर हमारी पार्टी के अधिकांश विधायक तोड़ लिए और सरकार मुलायम सिंह जी की बनवा दी। पर उसके बाद जब चुनाव हुए 2007 में, तो बहन मायावती जी अकेले बल पर मुख्यमंत्री बनी। मैं ये कहता हूँ, विधायक आते जाते रहते हैं, पर हमारा जनाधार, हमारी जनता और उत्तर प्रदेश के जनता ये जानती है कि सुश्री बहन मायावती जी इस उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर ले जा सकती हैं। एक जो धर्मनिरपेक्षता चाहिए उत्तर प्रदेश में, जिसमें हिंदू और मुसलमान, बुद्ध, सिख और ईसाई सब मिलजुल के रह सकें, वो नेतृत्व और वो मुख्यमंत्री तो केवल सुश्री बहन मायावती जी दे सकती हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो मुजफ्फरनगर कांड हुआ और वो थे सैफई में, और बहन मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी, जो लाखों लोग हम ये कहना चाहेंगे जिनको रिफ्यूजी बनना पड़ा, अपने जिलों के आसपास तमाम जाके आज भी रिफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं। मुजफ्फरनगर कांड के तमाम लोग, वो जो अल्पसंख्यक लोग हैं, आज भी रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान जानते हैं कि कौन शांति देगा, कौन विकास देगा, कौन संविधान की रक्षा करेगा। जी भदौरिया साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। भदौरिया साहब, बड़े बदलते दौर में सियासत का तौर तरीका भी बदला है।
सब पार्टियां नए तौर तरीके अपना रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो। लेकिन बीएसपी, क्या बीएसपी भी अपना तेवर और कलेवर बदलेगी, काम करने का तेवर बदलेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के अंदर इस समय बड़ी ताकत में नौजवान जुड़ रहे हैं, जो आपको और खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ना दिखाई देता हो। पर जब 2022 के परिणाम आएंगे और 2022 का जब चुनाव परिणाम चढ़ने लगेगा, तो आप देखिएगा कि नीला झंडा और हाथी का चुनाव निशान पूरा उत्तर प्रदेश में छा जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग ये नहीं करते हैं कि चले जाएं कुंभ मेला में और कुंभ मेला में जाके कोरोना से खुद भी ग्रसित हो जाएं और उत्तर प्रदेश की जनता को भी ग्रसित कर दें। तो ये सब लोगों ने देखा। हम ये भी नहीं करते हैं, हम कह दें कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और उत्तर प्रदेश की जनता को, पूरी जनता को परेशान कर दें और वो लोग वैक्सीन न लगवाएं। हम लोग चाहते हैं कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे। और आपको मैं बता दूं, एबीपी गंगा को और आपका अगर स्नेह और आशीर्वाद और सहयोग रहा तो आप देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी इस बार फिर अकेले अपने बल पर सरकार बनाएगी। बिल्कुल भदौरिया साहब, देखिए हमारा स्नेह लगातार आपके साथ हमेशा से है, आगे भी रहेगा। और बिल्कुल हम तो ये कहते हैं कि हर उस व्यक्ति, हर उस पार्टी के साथ हमारा स्नेह है जो दलित, पिछड़े, वंचित, शोषितों की बात करता है, जो समाज की बात करेगा, जो उत्तर प्रदेश की बात करेगा, जो इंसानियत की बात करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से जुड़ने के लिए भदौरिया साहब।